स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम एचपी जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। आज हम डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को कवर करेंगे। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का जो गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी, वो कब हुई थी? तो वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। आगे जिला मुख्यालय लाहौल स्पीति का कहाँ पे है? तो वो केलांग में है। उसके आगे एरिया कितना है लाहौल स्पीति का? तो 13,835 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो लाहौल स्पीति है। तो सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज कौन सा है? लाहौल स्पीति। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? सबसे छोटा कौन सा एरिया वाइज? तो वो कौन सा है? 1118 वर्ग किलोमीटर जिसका एरिया है वो है हमीरपुर। आगे कुल्लू और लाहौल को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो कुल्लू और लाहौल को अलग करने वाला जो दर्रा है, दर्रे को पास, तो लाहौल और कुल्लू को जो अलग करने वाला दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। उसके आगे लाहौल को लद्दाख से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो लाहौल को लद्दाख से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो बारालाचा दर्रा अलग करता है। और रोहतांग का अगर अर्थ पूछे तो रोहतांग का अर्थ क्या होता है? लाशों का ढेर। रोहतांग का अर्थ क्या होता है? लाशों का ढेर। अगर लाहौल को देवताओं की भूमि, लाहौल को देवताओं की भूमि किसने कहा था? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने ही क्या कहा था? लाहौल को देवताओं की भूमि कहा था। अगर दर्रों का देश किसे कहा जाता है? तो दर्रों या दर्रे का देश किसे कहा जाता है? तो लाहौल को जो है दर्रों का देश कहा जाता है। आगे स्पीति का अर्थ क्या है? तो स्पीति का अर्थ है मणियों की भूमि, या फिर इसको रतन भूमि भी कहा जाता है। स्पीति का मुख्यालय कौन सा है? तो स्पीति का मुख्यालय है काजा। लेकिन इससे पहले स्पीति का मुख्यालय क्या था? ढांकर था। लाहौल सिखों के कब्जे में कब आया? तो 1840 में जो है लाहौल जो था वो सिखों के कब्जे में आ गया था। और उसके बाद 1846 में 1846 में लाहौल किसके हाथों में चला गया था? अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। किसके थ्रू चला गया था? जो अमृतसर की जो संधि हुई थी उसके बाद जो है लाहौल जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। और अमृतसर की जो संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज़ों और जो राजा गुलाब सिंह था उसके बीच में हुई थी अमृतसर की संधि, जिसके बाद अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था लाहौल स्पीति। आगे लाहौल के किस वजीर को, लाहौल का कौन सा वजीर था जिसको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो राय बहादुर की उपाधि किस वजीर को दी गई थी लाहौल के? तो अमीर चंद को दी गई थी। आगे केलांग सुंदरी क्या है? केलांग सुंदरी क्या है? तो केलांग सुंदरी क्या है? एक पर्वत चोटी है। लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य कौन सा था? तो लाहौल स्पीति का जो सबसे पुराना नृत्य है वो है घारफी। आगे ऋषि वशिष्ठ को कहाँ दफनाया गया? तो ऋषि वशिष्ठ को कहाँ दफनाया गया था? तो तांडी में दफनाया गया था। आगे आलू की घाटी किसे कहा जाता है? तो आलू की घाटी लाहौल को कहा जाता था। और लाहौल में जो आलू की खेती शुरू की थी वो किसने की थी? तो A.W. हाइड ने जो है लाहौल में आलू की खेती 1857 ईस्वी में शुरू की थी। सबसे कम कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो कृषि भूमि वाला जिला है वो लाहौल स्पीति है। स्पीति के बारे में किसने कहा कि यह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है? तो किसने कहा था स्पीति के बारे में कि यह स्थान जो है मनुष्य के रहने योग्य नहीं है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने ही जो है ये बात बोली थी। लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म शुरू किया था? तो लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म शुरू करने वाले भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभव ने ही जो है बौद्ध धर्म को शुरू किया था लाहौल स्पीति में। अगला, हिमाचल का सबसे अधिक ऊंचाई पर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो किब्बर। जिला मुख्यालय नहीं, हिमाचल का सबसे अधिक ऊंचाई पर गांव कौन सा है? हिमाचल का सबसे अधिक ऊंचाई पर गांव कौन सा है? तो भी किब्बर है। अगर अगर पूछे कि ये वैसे देखा जाए तो इसके भी ऊपर एक कस्बा है, इसके भी ऊपर एक कस्बा है जिसका नाम क्या है? कोमिक। तो कोमिक जो है वो स्पीति में आता है। अगर कस्बा पूछे, अगर ऑप्शन में आता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा गांव या स्थान है तो कोमिक आएगा। अगर ऑप्शन में किब्बर आएगा तो किब्बर होगा। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? तो ताशगंग है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र और कहाँ पे आता है? लाहौल स्पीति में आता है। इसकी हाइट कितनी है? 15,256 फीट। सबसे कम गाय बैल बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा बकरियां किस में पाई जाती है? सबसे कम किस में होगी? लाहौल स्पीति में। और सबसे अधिक किस में पाई जाएंगी? तो चंबा में सबसे अधिक होती है बकरियां और भेड़।
चंद्रा व भागा नदियाँ जो है किस स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है? तो चंद्रा और भागा नदियों का जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है, कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है तांडी नामक स्थान पर, और ये वही तांडी है, यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ को भी दफनाया गया था। इसी के जो इन दोनों की जो संयुक्त धारा आगे जाती है उसको हम चेनाब के नाम से जानते हैं। जो चिनाब नदी है वो किसके संगम से बनती है? तो वो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से ही बनती है। आगे बड़ा शिगड़ी। अब ग्लेशियर देखते हैं कौन कौन से है इसमें। तो ग्लेशियर कौन कौन से है, जिसको हिमनद के नाम से भी जाना जाता है, बर्फ के पहाड़ होते हैं। सबसे पहला एक बड़ा शिगड़ी। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसको जो इससे किसका निर्माण हुआ? बड़ा शिगड़ी से कौन सी झील का निर्माण हुआ? तो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। और इसी चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है। कौन सी? चंद्रा नदी निकलती है। आगे द लेडी ऑफ केलांग। द लेडी ऑफ केलांग क्या है? पहली बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द लेडी ऑफ केलांग क्या है? तो एक ग्लेशियर का नाम है द लेडी ऑफ केलांग। इसका नामकरण किसने किया था? तो अंग्रेजी महिला लेडी एन शेल्डे द्वारा 100 वर्ष पहले जो है इसका नामकरण किया गया था। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। उसके आगे मुकीला ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये भी लाहौल स्पीति में है। गेफांग ग्लेशियर कहाँ पे है? तो गेफांग ग्लेशियर कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि गेफांग पर्वत चोटी है एक वहाँ पे। कौन सी चोटी? गेफांग पर्वत चोटी। गेफांग पर्वत चोटी को क्या कहा जाता है? तो लाहौल का मणिमहेश के नाम से भी जाना जाता है। तो लाहौल का मणिमहेश किस चोटी को बोला जाता है? गेफांग पर्वत चोटी को बोला जाता है। और गेफांग क्या है? वहाँ के देवता का नाम है। गेफांग क्या है? वहाँ के देवता का नाम है। आगे मंदिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? सबसे पहला त्रिलोकीनाथ मंदिर। अब त्रिलोकीनाथ मंदिर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला जो है इस मंदिर में पुजारी लामा कहलाते हैं। तो यहाँ के जो पुजारी उनको क्या कहा जाता है? लामा कहा जाता है। यहाँ पे किसकी प्रतिमा है? तो अवलोकितेश्वर की जो है यहाँ पे अवलोकितेश्वर की जो है प्रतिमा है यहाँ पे। और ये एक बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 8वीं सदी में जो इसका निर्माण हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ललित आदित्य के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आगे मृकुला देवी मंदिर कहाँ पे? तो मृकुला देवी जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो ये भी लाहौल स्पीति में है। और लाहौल स्पीति के किस स्थान पर है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अजय वर्मन ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो मृकुला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? अजय वर्मन ने करवाया। आगे गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे? तो गुरु घंटाल जो मठ है वो कहाँ पे है? तो ये भी लाहौल स्पीति में है। ताबो मठ कहाँ पे है? तो जो ताबो मठ है लाहौल स्पीति में आता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 996 AD में हुई थी। और इसका निर्माण इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा थी? शशवाद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ताबो मठ। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ताबो मठ। और अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कौन सा है? तवांग मठ। और तवांग मठ कहाँ पे है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। और हिमाचल का सबसे बड़ा मठ कौन सा? ताबो मठ। की मठ कहाँ पे है? तो आ गया की गोम्पा या की मठ। स्पीति का सबसे बड़ा मठ है। और यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मठ है। तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मठ कौन सा है? तो वह की मठ है। एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखना आपने कि ताबो मठ को हिमाचल में क्या कहा जाता है? तो ताबो मठ को हिमाचल में कहा जाता है अजंता ऑफ दी हिमाचल। क्या कहा जाता है? अजंता ऑफ दी हिमाचल। तो अजंता ऑफ दी हिमाचल किसे कहा जाता है हिमाचल में? तो ताबो मठ को कहा जाता है। एक है एलोरा ऑफ दी हिमाचल। तो एलोरा ऑफ दी हिमाचल किसे कहा जाता है? एलोरा ऑफ दी हिमाचल। तो एलोरा ऑफ दी हिमाचल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रॉक कट टेम्पल को। किसको कहा जाता है? रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। और रॉक कट टेम्पल कहाँ पे है? ये मसरूर में, जो कांगड़ा का मसरूर है वहाँ पे, मसरूर गांव में स्थित है। कांगड़ा के मसरूर गांव में स्थित है रॉक कट टेम्पल। उसके आगे गेमूर गोम्पा कहाँ पे है? तो गेमूर गोम्पा जो है ये भी लाहौल स्पीति में। इसके अलावा कारदंग जो गोम्पा है वो भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है।
आगे त्रिलोकीनाथ मेला, यानी कि मेले देखेंगे कौन कौन से। पहले त्रिलोकीनाथ, या इसको पोरी मेला के नाम से भी जानते हैं। तो पोरी मेला कहाँ लगता है, यहीं उदयपुर में लगता है, लाहौल स्पीति में। उसके आगे लदारचा मेला कहाँ लगता है, किब्बर गांव में लगता है। तो लदारचा मेला कहाँ लगता है, किब्बर गांव में लगता है। आगे केलांग, केलांग व उसके आसपास के क्षेत्र में लड़के के जन्म पर कौन सा मेला लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केलांग के आसपास के क्षेत्र में और केलांग में जो है लड़के के जन्म पर जो है कौन सा मेला लगता है। तो गोची मेला लगता है। और गोची मेला कहाँ लगता है, ये लाहौल स्पीति में ही लगता है। और किस गांव में, केलांग गांव में जो है लगता है। आगे हालदा उत्सव, हालदा उत्सव कब लगता है, लाहौल स्पीति में लगता है। और किसके अवसर पर लगता है, दिवाली के अवसर के रूप में मनाया जाता है। यानी कि कौन सा जो मेला है वो दिवाली के समान है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा मेला दिवाली के समान है, तो हालदा उत्सव जो है वो दिवाली के समान है। एक और है कोजाला क्या है, क्वेश्चन आता है कि कोजाला क्या है। तो लाहौल स्पीति में जो बड़ी दिवाली होती है उसको क्या कहा जाता है, कोजाला कहा जाता है। तो लाहौल स्पीति में जो बड़ी दिवाली है उसी को क्या कहा जाता है, कोजाला कहा जाता है। तो आज की वीडियो हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने आज कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना।